Hello guys, welcome back. So here I am again as promised with one more tip on man-woman relationship. But in fact, more than a tip, it's more of an observation. तो मैं क्या सोच रही थी कि मैन वुमेन रिलेशनशिप के बारे में हम लोग सीखते कहाँ से हैं? हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है? हम अपनी जिंदगी की कम से कम 20 से 21 साल पढ़ाई में बिता देते हैं कम से कम, और उस सारी पढ़ाई में कहीं किसी करिकुलम, किसी सिलेबस में इस रिलेशनशिप के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो फिर जब मैन वुमेन रिलेशनशिप की बात आती है तो हमारा मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या रहता है? मेरी एज के लोगों के लिए, 90s किड्स के लिए इट वाज मेनली बॉलीवुड मूवीज, जहां से हमने इस सब के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। जैसा भी आई वाज अ लकी वन टू हैव फाउंड सम गुड बुक्स एट अ यंग एज। और आजकल तो बहुत कुछ है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, रील्स हैं, बट इस सारे स्टफ के साथ प्रॉब्लम पता क्या है? ऑल दिस इज अ फैंटेसी वर्ल्ड, फार फार अवे फ्रॉम रियलिटी। जबकि जो रिलेशनशिप हमें निभाना है, जीना है अपनी पार्टनर के साथ, वो रियल लाइफ में जीना है। हमें कोई ताजमहल बनवाने की जरूरत नहीं है। उसे खूबसूरत बनाने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए हमें बस छोटी छोटी चीजों पर काम करने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले मैं कोट पढ़ रही थी, द बेस्ट गिफ्ट अ फादर कैन गिव हिज चिल्ड्रन इज टू लव देयर मदर। कितनी प्यारी बात है ना? I just fell in love with this quote. The best gift a father can give his children is to love their mother. But doesn't it work the other way around also? That the best gift a mother can give her children is to love their father? है ना? But is it that easy? हमें पता है कि हमें अपने पार्टनर से प्यार करना चाहिए and bingo, it's done. It's not that easy. To fall in love is easy, but to keep that love alive even after months and years of living with the same person is not at all easy, believe me, not at least for me. So to keep that love alive after many or some years of living with the same person, we need to work on that relationship and we need to work on little things. Okay, I'll give you an example from my own life. The other day I was working on my laptop and my husband was helping me with something. So I was working and he was hovering over me here and helping me out, and his face just brushed against mine and his stubble prickled me. And I reminded him, you remember there was a time you used to say I shave thrice for your sake? And he just casually replied, what did he say? No matter, we have been married for 11 years now. And I was like, so what? Don't you care for me anymore? This is what happens after some years of marriage. We stop working on the small things, the things we used to do in the initial years of our relationship or marriage. याद करिए शादी की या रिलेशनशिप की शुरुआत में कुछ छोटी छोटी सी चीजें जो आप अपने पार्टनर के लिए करते थे। जैसे मैं अपने हस्बैंड के लिए हर बर्थडे पर अपने हाथों से कार्ड बनाती थी, उनके लिए पोएम लिखती थी, एंड ओवर द इयर्स आई जस्ट स्टॉप डूइंग दिस। तो कुछ सालों के बाद अपने रिलेशनशिप में स्पार्क बनाए रखने के लिए वी नीड टू वर्क ऑन इट, वी नीड टू डू वर्क ऑन लिटिल थिंग्स। तो आज की टिप क्या है कि टू कीप द स्पार्क अलाइव इन योर रिलेशनशिप, कीप वर्किंग ऑन इट, कीप डूइंग द एफर्ट्स, कीप डूइंग द स्मॉल थिंग्स। वैसे मैंने रिलेशनशिप के ऊपर आपको पहली एडवाइस क्या दी थी? डू यू रिमेंबर? If you remember, answer in the comments below because I have some exciting gift for those who will give the correct answers. So that's it for today. Stay tuned and do reply.